हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम सेक्शन फॉर्मूला की एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला आपने जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है 2D में अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को ये मालूम है कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करते हैं। जिन लोगों ने 3D पढ़ा है 3D ज्योमेट्री, तो 3D में भी अप्लाई करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो 2D एंड 3D में प्लेन्स में एंड 2D में लाइंस में एप्लीकेबल है। उनसे रिलेटेड रिजल्ट है इनफैक्ट। ठीक है ना? तो अच्छे से समझना और तैयार करना। ओके, तो ध्यान से समझिए। अगर मुझे कभी ऐसा दिया है कि एक दो पॉइंट दिए हैं एंड सेक्शन फॉर्मूला है क्या है? सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास a x1 y1 है एंड 2D में अगर मैं बात करता हूँ b मेरे पास x2 y2 है, ध्यान से समझना। और इन्हें ज्वाइन करने वाला लाइक 3D में ये z1 भी हो सकता है और z2 भी हो सकता है। इन पर एक पॉइंट है p जो इसे लैम्डा s2 में डिवाइड करता है। ठीक है ना? तो मैं ओनली x के लिए बता रहा हूं, तो xp मेरे पास कितना आएगा? xp मेरे पास आएगा लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है ना? सिमिलरली ये yp आ जाएगा, सिमिलरली मेरे पास zp आ जाएगा। ठीक है? एंड कन्वेंशन क्या है कि जो इंटरनल डिवीजन होता है वो कैसे मानते हैं? हम पॉजिटिव मानते हैं, एंड जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है उसे कैसे मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। ओके, नाउ फोकस करिए कि किस रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको समझना। कभी आपके पास ऐसा होगा कि दो पॉइंट दिए होंगे। अगर मैं 2D में बात कर रहा हूँ, लेट x1 y1 है, ठीक है ना, एंड b मेरे पास x2 y2 है। ठीक है? और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी होगी, लाइन की इक्वेशन दी होगी। लेट मेरे पास ये इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो अगर ये l इक्वल्स टू 0 लाइन है, ध्यान से समझना, तो लाइन इस ए बी सेगमेंट को जिस अगर पी पर कट कर रही है, तो एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीबी किसके बराबर आता है? पीबी किसके बराबर आता है? ये रिजल्ट है। एपी अपॉन पीबी किसके बराबर आता है? माइनस एल ऑफ ए अपॉन लाइन का एक्सप्रेशन ए के पॉइंट के लिए और अपॉन एल ऑफ बी, या माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी। ओके, नाउ फोकस करना, ध्यान से समझना। अगर सेम टाइप की बात प्लेन में हो रही है तो 3D में दिया जाएगा। जो पॉइंट्स हैं वो मुझे किस में दिया जाएगा? 3D में दिया जाएगा। एंड लेट ए मेरे पास क्या है? x1 y1 z1 है। ठीक है ना? एंड बी क्या है? x2 y2 z2 है। ठीक है? और एक प्लेन इन दोनों लाइंस को जो ज्वाइन करने वाला जो प्लेन है, इन दोनों लाइंस को किसी पी पे कट करते हुए प्लेन जा रहा है, तो एपी अपॉन पीबी कितना आएगा? इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा। एपी अपॉन पीबी मेरे पास आता है माइनस एस ऑफ ए अपॉन एस ऑफ बी। ओके, इस प्लेन की इक्वेशन जिन लोगों ने पढ़ा है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 है। एंड सिंबल में कह रहा हूं एस इक्वल्स टू 0। ओके, ये रिजल्ट है। अब नाउ फोकस हियर कि ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर लाइक ये सेम तरीका है जो 2D में लाइंस में मैं प्रूव कर सकता हूं, सेम तरीके से मैं 3D में प्लेन्स के लिए प्रूव कर सकता हूं या एक्सप्लेन कर सकता हूं। काफी तरीके हैं। ऐसे परपेंडिकुलर की हेल्प से कुछ लोग प्रूव करते हैं कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल कर दें, उससे भी प्रूव हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, ये रेशियो मैंने लैम्डा इज टू 1 मान दिया। ओके, अब जैसे ही मैंने ये लैम्डा इज टू 1 माना, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? पॉइंट मेरे पास लाई कर रहा है किस पे? पॉइंट लाई कर रहा है पॉइंट तो लाई कर रहा है किस पे? लाइन पे लाई कर रहा है। तो P मेरे पास क्या आ जाएगा? XP कितना आएगा? लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। एंड yp कितना आएगा? लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। एंड P क्योंकि लाइन पे लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई ये रिलेशन वैलिड होगा। AXP प्लस BYP
प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी मेरे पास। ए एक्स पी प्लस बी वाई पी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके, नाउ फोकस करना, ए एक्स पी प्लस बी वाई पी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये एक्स पी वाई पी मैंने यहां पर रख दिया, तो ये मेरे पास कितना आएगा, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। दूसरा प्लस बी लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन लिख दिया, सही है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से ध्यान से देखिए, लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। काफी जगह यूजफुल होता है ये रिजल्ट, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर ये पॉइंट 3D में है तो पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 3D वाले लिख देंगे, एक्स वाई जेड, एंड वो प्लेन से सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे पास इस केस में अगर लैम्डा इज टू 1 मैं ये मानूंगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी। ओके, नाउ फोकस हियर। एक और मैं बात बताऊं, आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर ये पॉइंट, जैसे लाइक अगर मेरे पास जो पॉइंट है वो लाइन के सेमी ओर लाई कर रहा है, सेमी ओर लाई कर रहा है, जैसे मेरे पास ये लाइन है और दोनों के दोनों ए और बी इधर ही लाई कर रहे हैं, लेट ए और बी इधर ही लाई कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट्स के लिए लाइन का एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा, सेम आएगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये रेशियो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। वैसे भी हमें मालूम है कि ये डिवीजन कैसा बन जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन बन जाएगा, अपने आप ही क्या आ जाएगा, मैनेज आ जाएगा। सेम इज फॉर प्लेन। ओके, मींस अगर ए और बी किसी लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, एल ए एंड एल बी के साइन आइदर बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव। तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। ठीक है ना, नाउ फोकस हियर, अगेन फोकस। अगर ये मेरे पास दोनों अपोजिट पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो जो बी पॉइंट है वो बीच में लाई करेगा, इन दोनों का साइन अपोजिट होगा, इन दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो इसका मतलब ये रेशियो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये साइन अपने आप ही मैनेज होगा, कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये अब आगे हम एज अ रिजल्ट इसे ध्यान रख सकते हैं और ये अच्छे से समझ में आ गया। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनिए, साफ साफ सा रिजल्ट याद कर लेना, काफी जगह काम देता है, आगे एप्लीकेशन भी लूंगा मैं। क्या है, अगर मेरे पास लाइन की हेल्प से याद करिए, प्लेन में भी वैलिड होता है, ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है उसे लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करती है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एल ए अपॉन एल पी। ठीक है, एल ए का मतलब क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ लाइन फॉर द पॉइंट ए, एंड एल बी का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइन फॉर द पॉइंट बी। जिस साइड होता है पॉइंट उधर ही वाला लेते हैं, विजुअलाइज करना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, ओके।